वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम DSL कोचिंग मुखर्जी नगर। थैंक यू बच्चे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। कल हमने जहाँ से लास्ट किया था वहीं शुरुआत कर रहा हूँ, तो जो आपको बिल्कुल जीरो सिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं कुछ बात करूँ कि जीरो से सीखने का मतलब, जैसे कल हमने एक बेसिक पार्ट किया था किसी भी अंग्रेजी को कैसे आसानी से आप स्ट्रक्चर निकाल सको, ठीक है। क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर नहीं है तब तक आप अंग्रेजी सीख नहीं सकते। जैसे स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट V1 बताया था कल, V1 प्लूरल, V5 सिंगुलर और प्लस अदर वर्ड, यहीं पे कल लास्ट किया था। तो पिछले कल वीडियो जो है जीरो वाला वन जो पार्ट था वही जीरो का पार्ट 2 दे रहा हूँ ताकि आप शुरुआत से शुरुआत करें, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड और V1 का मतलब प्लूरल, मैं साइड में लिख देता हूँ। V1 बराबर प्लूरल और V5 बराबर सिंगुलर, ताकि आप आसान से कर सकते हैं। जैसे गो या गोज, ठीक है बच्चे, गो या गोज, इस तरह से आप कर सकते हो। इसको कर सकते हो गो या कर सकते हो गोज, समझने के लिए। अब किसी भी स्ट्रक्चर को जानने के लिए सब्जेक्ट प्लस V1 V5 अदर वर्ड, अब इससे तुम स्ट्रक्चर निकाल सकते हो, हजारों स्ट्रक्चर जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोलने के लिए भी इंपॉर्टेंट है और राइटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कैसे देखते हैं। जैसे सब्जेक्ट है, अब तुम्हारा काम क्या, जैसे बोलते हो मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, तुम हंसते हो, यू लाफ, सीता गाती है, सीता सिंग्स, तुम हंसते हो, यू सी, है ना, यू लाफ। अब आप देखना ये है कि सब्जेक्ट के साथ अगर मैं यहाँ पे मैं हंसता हूँ और मैं हंसना जानता हूँ, वह गाड़ी चलाता है, वह गाड़ी चलाना जानता है, वह तैरता है, वह तैरना जानता है, तो वह तैरता है, ही स्विम्स, और वह तैरना जानता है। तो जानने का क्या होता है बच्चे, नो, या फिर क्या होता है, नोस। तो जानना सब्जेक्ट प्लस V1 V5, V1 V5 मतलब प्रेजेंट का काम खत्म। और मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं पढ़ना जानता हूँ, आई नो। अब नो के बाद क्या है कि यहाँ पे हमेशा हम लोग हाउ टू का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम में क्या देता है, इस हाउ टू के बदले में टू डाल देता है। जैसे दे देगा हाउ टू V1 प्लस अदर वर्ड। अगर तुमने बोला कि आई नो टू स्विम, आई नो टू स्विम, ठीक है, तो ये सेंटेंस तुम्हारा गलत हो जाएगा। तुम्हें बोलना होगा आई नो हाउ टू स्विम, यू नो हाउ टू स्विम। अब ये तुम्हारा सही हो जाएगा। तुम्हें बोलना है मुझे अंग्रेजी, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तुम बोलते हो मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो बोलता हूँ आई स्पीक इंग्लिश, लेकिन मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, तो आता है यही सेंस देगा। या फिर जानता हूँ, यही सेंस देगा। आपने बोला आई नो, आई बोला आई नो टू स्पीक इंग्लिश, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, तो एग्जाम में ऐसे पूछेगा, ये टू वर्ड नो को जोड़ने के लिए नहीं आता, क्योंकि नो का मतलब क्या होता है, निपुणता। जैसे अंग्रेजी कैसे बोली जाती है मुझे पता है, तो यहां क्या करना पड़ेगा, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। बात समझ पा रहे हो। तो इस तरह से तुम हजारों सेंटेंस बना सकते हो, हजारों काम कर सकते हो यहाँ पे जानने के लिए। अब यहाँ पे दो बात करता हूँ, समझना। ओरिजिनल स्ट्रक्चर तुम्हारे पास यही है, ओरिजिनल यही है, यहीं से हम लोग हजारों निकालें। कैसे देखना बोर्ड पे गौर से। एक हमने कहा बेटा कि सब्जेक्ट प्लस नो, यहाँ हमने बोला नोज, यहाँ से तुमने लगाया हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, राइट। यहीं पे तुम ध्यान देना बालक कि सब्जेक्ट प्लस अगर तुम वांट लगाते हो, वांट बोलो या वांट्स बोलो, और वांट्स अपने साथ हमेशा टू लेता है V1 प्लस अदर वर्ड। यहाँ जानना है कि नो भी तुम्हारा वर्ब है, वांट भी तुम्हारा वर्ब है। तुम्हारे कंफ्यूजन दूर कर रहे हो। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे आप कमेंट करते हो कि सर ये वीडियो 5 मिनट 10 मिनट का नहीं। बेटा अगर वीडियो 2 घंटे का बनाऊंगा ना, मुझे पता है कि तुम स्पेशल बैठ के नहीं देखोगे। सबसे पहले मेरे अनुसार सोचो, मेरे अनुसार चलो। एक कोर्स तुम नहीं कर रहे हो, ये तुम सीखने का काम कर रहे हो। कैसे, लंच कर रहे हो वहाँ देखो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो वहाँ देखो। तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है।
यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम। टाइम को यूज करना है। पढ़ने के लिए कोचिंग होता है, यहाँ पे सीखने के लिए। आप घर बैठे सीखो, कुछ एडिशनल काम करो, कुछ एक्स्ट्रा काम करो, है ना। और उसके लिए हमने ऑनलाइन क्लास दिया हुआ है जो 30 से स्टार्ट किया हूँ, वहाँ पे आप देखो कर करके, ठीक है। तो यहाँ पे काम करेंगे। नो नोज हाउ टू स्विम, वांट वांट्स टू। अब हमने कहा मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। यहां पे हाउ टू नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां विश और डिजायर है, तो वांट का प्रयोग करता विश और डिजायर। यह शो करता निपुणता को। तो जब निपुणता हो किसी में, वेल वर्स्ड हो, निपुण हो, उसके लिए हम लोग हाउ टू का प्रयोग करते हैं। यानी हाउ टू का मतलब हुआ गंभीरता, निपुणता। किसी चीज में आप निपुण हैं, गंभीर हैं, उस काम को आप अच्छे से कर सकते हैं, वहां पे हम हाउ टू का प्रयोग करते हैं। तो जानने का मतलब क्या? निपुण। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मुझे तैरना आता है, आई नो हाउ टू स्विम। मैं तैरना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्विम। बस में रहो। तो यहाँ पे नो और वांट में अंतर है। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे टू लगा देंगे सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे टू लगा देंगे सही हो जाएगा, यहाँ हाउ टू लगा देंगे गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर कैसे हम निकालें और कैसे अंग्रेजी को आसान बनाएं। बेटा लॉलीपॉप नहीं दे रहा हूँ, तुम कहते हो सर बेसिक, ये बेसिक नहीं है, ये तुम्हारे लिए एडवांस है। इसके अनुसार तुम सीखोगे बोलना, लिखना, समझना। देखो यहाँ पे गौर से, मैंने तुम्हारे पास ये है, अब यहाँ से और निकाल लो। हमने कहा सब्जेक्ट प्लस। अब बताओ मुझे डू, डज, बोलो V1 V5 है या नहीं? है ना। सब्जेक्ट प्लस डू डज, V1 V5, प्लूरल सिंगुलर, राम होगा डज, राम एंड सम डू, आई डू, यू डू, दे डू, राम डज। क्लियर। अब इसके साथ लगा दिया V1। यह स्ट्रक्चर तुम्हारे लिए नया नया हो सकता है, बिल्कुल फ्रेश। तो हमने कहा कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलता तो हूं, बोलता तो हूं, तो हूं का मतलब क्या? स्ट्रेस। जैसे मान लो तुम परीक्षा दे के लौट रहे थे, तुम्हारे रिजल्ट का पता चल गया तुम्हारे पिताजी को, गॉट इट, तुम्हारे रिजल्ट का पता चल गया तुम्हारे पिताजी को। घर पहुंचे, बिना कुछ पूछे तुमसे 2-3 खींच दिया, पढ़ता नहीं है। तुमने कहा पढ़ते तो हैं, फेल कर जाते अलग बात है। तो पढ़ते तो हैं, यानी आई डू रीड, आई डू रीड। वो हंसती तो है, शी डज लाफ, शी डज लाफ, आई डू रीड। अब यहां देखना है बच्चे, और सब देख लो, ठीक है। आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूं, वो हंसती तो है, शी डज लाफ। तुम खेलते तो हो, यू डू प्ले। वह रोता तो है, ही डज वीप, ही डज क्राई। क्लियर। अब यहां ध्यान दो कि अगर मैं यहां से क्या करूं, यहां तो हूं का भाव हुआ, मतलब सेंटेंस का सेंस क्या हुआ? एम्फैटिक, जोरदार। और आसान देखो, अगर मैं इसे हटा दूं और सिंपल लिख दूं डू प्लस V1, इतना ही लिख दूं, सेंटेंस स्ट्रक्चर यही है। डू मतलब V1, एक्चुअली वर्ब ले रहा हूं, लेकिन फिर भी ये काम क्या करेगा? यहां पे जो डू है V1, आप कहोगे V1 प्लस V1, तो यही तो आपको सीखना है, एक एडवांस स्ट्रक्चर। हमने बोल दिया डू कम, सेंटेंस हो गया इंपरेटिव, लेकिन V1 ये एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। यहां पे देखा जाए तो डू एज अ एक्सिलरी वर्ब, तो डू कम, अवश्य आना। यहां डू का मतलब क्या होगा? अवश्य, जरूर, जरूर आना। डू कम टुमारो, कल जरूर आना। डू रीड, इसे जरूर पढ़ना। डू गो, अवश्य जाना। तो डू का मतलब क्या होगा? अवश्य। ये आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आप अंग्रेजी को आसानी से खेलना सीख सकते हैं, वो आप जानिए। स्ट्रक्चर आपके पास यही है, ओरिजिनल यही है। आपने बोल दिया राम पढ़ता है, राम रीड्स, राम किताब पढ़ता है, राम रीड्स बुक। आपने कहा राम रीड्स अ बुक, मैं आम खाता हूं, आई ईट अ मैंगो। बट तुम्हें अगर बोलना हो कि वो पढ़ता ही तो है, पढ़ता ही तो है। जैसे सुबह से शाम तक तुमने कुछ काम करा, तुम्हारे मित्र, कोई दोस्त, किसी ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो कि नहीं आजकल? तुम क्या बोलते हो? अरे पढ़ते ही तो हैं यार, मतलब पढ़ते ही तो रहते हैं, मतलब और कोई काम नहीं है। यू डू नथिंग बट रीड, यानी कि तुम कोई काम नहीं करते। यू डू नथिंग, डू डज, यू डू नथिंग, यू डू नथिंग, तुम कुछ नहीं करते। करते क्या हो? बट V1 प्लस अदर वर्ड। आपने कहा कि मैं कुछ नहीं करता, आई डू नथिंग,
बट प्ले, मैं खेलता ही रहता हूँ, मैं खेलता ही तो हूँ, कोई काम नहीं करता। आई डू नथिंग, मैं कुछ नहीं करता, आई डू नथिंग। बट टीच, मैं पढ़ाता हूँ। तुम कुछ नहीं करते, टीवी देखते हो। यू डू नथिंग बट वॉच मूवी, बस मेरे हो, तुम टीवी ही तो देखते हो। यू डू नथिंग बट वॉच मूवी। हमने कहा बेटा देखो लिखता हूँ, यू डू नथिंग बट वॉच मूवी, है ना। यू डू नथिंग बट वॉच मूवी, तो यहाँ पे तुम कुछ नहीं करते हो बट मूवी देखते हो। यू डू नथिंग बट वॉच मूवी, ठीक है। इस तरह से आप हजारों बना सकते हैं। आगे देखिए, अगर मान लो यहाँ पे सेंटेंस हो, डू डज का प्रयोग नहीं करना हो, हमने बोला वहाँ पानी ही पानी है, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लगाना, देयर लगाना। देयर, देयर प्लस इज आर, या वाज भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं। देयर प्लस इज आर प्लस नथिंग प्लस बट प्लस नाउन, ठीक बेटा ध्यान देना। तो यहाँ पे देयर के समय क्या लगाया, नाउन लगाया। वहां पे क्या था, वर्ब था। यहाँ पे उन्होंने वहां पानी ही पानी, देयर इज नथिंग बट वाटर। तुम अक्सर सीखता होगा, देयर इज नथिंग बट वाटर, देयर इज नथिंग बट डस्ट, देयर इज नथिंग बट डस्ट, देयर आर नथिंग बट बॉयज। तो देयर इज नथिंग बट डस्ट, वहां धूल ही धूल है। तो जहां पे आपको एक्स्ट्रा बोलना हो तो आप स्ट्रक्चर के माध्यम से हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं, आप सीख सकते हैं। हमने क्या करा, शुरुआत करने के लिए आपको हमने स्ट्रक्चर दिया और इस स्ट्रक्चर से निकालना सिखाया कि आप कितने तरह से स्ट्रक्चर निकाल सकते हो, कितने तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो एक स्ट्रक्चर के माध्यम से। स्ट्रक्चर ओरिजिनल यही है, प्रेजेंट टेंस यही कहलाता है, लेकिन इसके माध्यम से आप जितना मर्जी करो। जैसे आपने कीप करा, कीप्स करा, गो करा, गोज करा, ठीक है, बोलो है कि नहीं, V1 V5 V1 V5, है ना। इसके साथ तुमने ऑन लगा दिया, अब इसके साथ हमेशा वर्ब का फोर्थ में आएगा। बस सीखो स्ट्रक्चर कहां से निकलेगा, यहीं से। एक टेंस प्रेजेंट टेंस, तुम हजारों एग्जांपल दे सकते हो। अब देखो, आई कीप ऑन डांसिंग, सेंस क्या निकलेगा सर, तो सेंस निकलेगा काम का कंटिन्यू होना। वो पढ़ते रहता है, वो डांस करते रहता है या डांस करने लगता है, तो ही कीप्स ऑन डांसिंग। आई कीप ऑन टीचिंग यू, ही गोज ऑन डांसिंग, I go on dancing, you keep on laughing, she keeps on laughing, ठीक बेटा। तो she keeps on laughing। तो जितना मर्जी करे लिखो, जितना मन करे बोलो। मेरा काम क्या है, तुम्हें रास्ता दिखाना, मेरा काम क्या है, तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाना, ताकि तुम इस पे लिख सको। ये बेसिक नहीं है, नाम तो दिया हूं जीरो, बट ये हाईली एडवांस है। आप इसके माध्यम से हजारों एग्जाम्पल लिख सकते हो, बोल सकते हो, बशर्ते जरूरत है आपके अंदर क्रांति लाने की। धर्मेंद्र सर कभी गलत नहीं बोलते बेटा, सबसे पहले चीज है। अब तो मैं क्या कहूँ, आप लोग कमेंट करते हो कि बेटा बोलते हो सर, कोई बात नहीं मेरे भाई, सीखने का प्रयास करो, बस किस तरह तुम सीखो, आगे बढ़ो, और इस तरह से आप इस वीडियो को उन बच्चों को दो जिनको जरूरत है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।